वोटर लिस्ट वेरीफाई करो या वोटर्स को ही बैनिश करो। जब डेमोक्रेसी के सबसे बेसिक टूल इलेक्शन पर ही डाउट उठने लगे तो समझ जाओ कहानी सिर्फ वोट की नहीं नियत की भी है। बिहार के अपकमिंग असेंबली इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ी और कदम उठाने की तैयारी कर ली है। इंटेंसिव हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट, यानी हर घर तक पहुंच के चेक करना कि वोटर लिस्ट में नाम सही है या नहीं। साउंड्स लाइक अ मूव इन द राइट डायरेक्शन, राइट? लेकिन जब आप पूरे कंटेक्स्ट को समझने लगते हैं तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं लगती, ये एक लेयर्ड पॉलिटिकल और लीगल ड्रामा का पार्ट बन जाती है। इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिशियल ने बताया, टू इंश्योर द सिस्टम इज कम्प्लीटली रोबस्ट एंड एरर फ्री, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंसीडरिंग एन इंटेंसिव हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द अपकमिंग इलेक्टोरल रोल रिवीजन फ्रॉम द बिहार असेंबली पोल्स। आपको बता दूं कि इस तरह का रिग्रेस वेरिफिकेशन पहले भी हो चुका है, जैसे 2004 में हुआ था। वोटर लिस्ट रिवाइज करना तो हर साल का काम है। किसी की डेथ हो, कोई नया वोटर बने या किसी ने एड्रेस बदला हो, सबको अपडेट करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन के स्टैट्स के मुताबिक 2024 में ही लगभग 4.6 मिलियन लोगों ने एड्रेस शिफ्ट किया, 23 मिलियन ने करेक्शन के लिए अप्लाई किया और 3.3 मिलियन ने रिप्लेसमेंट का रिक्वेस्ट दिया। यानी एक ही साल में 31 मिलियन अपडेट्स का काम हुआ है। फिर भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज लगातार कंसर्न्स रेज करते रहे हैं कि वोटर लिस्ट में या तो नाम गलत तरीके से डिलीट कर दिए जा रहे हैं या फिर उनका नाम जुड़ जा रहा है जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और यही कंसर्न काफी बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस जैसी कई पार्टीज ने तो सीधा इलेक्शन कमीशन पर वोट डाटा मैनिपुलेशन का आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने कहा, वोटर लिस्ट won't provide it in a machine readable format. CCTV footage hidden by the changing law. Election photos, videos. Now they will be deleted in 45 days, not a year. उनका ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि सीसीटीवी, वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी का जो भी डाटा होगा पोलिंग का, उसे सिर्फ 45 डेज तक रखा जाएगा अगर उस ड्यूरेशन में कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन के रीसेंट रूल्स और उनके लेटर में लिखा है that however the recent misuse of this content by non-contestants for spreading misinformation and malicious narratives on social media by selective or out of context use of such content which will not lead to any legal outcome has prompted a review। यानी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वीडियो फुटेज का मिसयूज हो रहा था। लोग इलेक्शन के वीडियो क्लिप्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट पोस्ट करके डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन ऑपोजिशन का कहना कुछ और ही है। इलेक्शन कमीशन के न्यू रूल्स और चेंजेस के बाद राहुल गांधी ने कहा है that it's clear as day the match is fixed and a fixed election is poison for democracy। उनका ये गुस्सा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस को लेकर है, जहां उन्होंने इंडस्ट्रियल स्केल रिगिंग का आरोप लगाया है। एलिजली उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को इन्फ्लेट किया गया, बोगस वोटिंग हुई और सबूत मिटा दिया गया। कहीं ये वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन भी तो एक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज नहीं बन जाएगी? इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स बार बार ये कहे जा रहे हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वोट लिस्ट रिवाइज की जा रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के स्क्रूटनी में सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब आम जनता के पास फुटेज या डाटा एक्सेस करने का हक ही ना हो तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या रह जाता है? दिसंबर 2024 में यूनियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 93(2)A में अमेंडमेंट करके ये स्पेसिफाई कर दिया था कि सभी इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की थी। उनका कहना था कि ये अमेंडमेंट वोटर्स के फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर फरवरी 2025 में यूनियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू किया और अब ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज शेयर करना वोटर्स की प्राइवेसी के खिलाफ होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, व्हाट इज व्हील्ड एज अ वेरी लॉजिकल डिमांड टू शेयर वीडियो और CCTV footage of webcasting done at polling stations on poll day is actually entirely contrary to the privacy and security concerns of the voter, which is a legal requirement under Representation of People Act 1951 and in line with the directions of the Supreme Court। ये भी कहा गया that Election Commission of India is legally bound and committed to protect the privacy of the electors and secrecy of voting। So video footage from polling station cannot be given to any person, candidate or NGO or any third party without the express consent of the electors। ऑफिशियल्स का कंसर्न ये भी है कि अगर फुटेज से ये पता चल गया कि कौन वोट देने आया था और कौन नहीं, तो वोटर्स का हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन या इंटिमिडेशन हो सकता है। ये आर्ग्यूमेंट सही हो सकते हैं, लेकिन जब उनका यूज सेलेक्टिवली होने लगे तो फिर डाउट्स उठने लगते हैं। जनवरी 2024 में चंडीगढ़ मेयर पोल्स में प्रिसाइडिंग ऑफिसर CCTV कैमरा में वोट रिगिंग करके पकड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इस रिग्ड इलेक्शन को नलीफाई करके
आम आदमी पार्टी कांग्रेस ज्वाइंट कैंडिडेट कुलदीप कुमार को मेयर डिक्लेयर किया। इसके बाद मार्च में कुछ आम आदमी पार्टी काउंसलर्स बीजेपी ज्वाइन करके डिप्यूटी मेयर के इलेक्शन में बीजेपी को जीत दिलवा गए। तो जब सीसीटीवी फुटेज ने सच दिखा दिया तो ऐसे सबूत की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फुटेज सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है, लेकिन अगर वही इंटरनल डाटा एक मेजर रिगिंग एक्सपोज कर देता है तो उसे हाइड करना क्या एविडेंस डिस्ट्रॉय करना नहीं होगा? राहुल गांधी ने इसी पर सवाल उठाया दैट द वन हु वाज सपोज्ड टू आंसर इज द वन डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस। इस पूरी कहानी में आयरनी ये है कि जब इलेक्शन कमीशन वोटर वेरिफिकेशन के लिए घर घर जाने की बात करता है तो वो ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहता है, लेकिन जब डाटा एक्सेस की बात आती है तो वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देना हो, सीसीटीवी फुटेज दिखानी हो या वीडियो आर्काइव्स रखनी हो, वो प्रिवेसी और मिसयूज का हवाला देकर डाटा छुपाता है। क्या ये एक डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट का कहना है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बिना पब्लिक एक्सेस के पॉसिबल नहीं है, और जब आप 31 मिलियन वोटर लिस्ट चेंज करने का क्लेम करते हो एक साल में तो लोग ये जानना चाहेंगे कि वो चेंजेस कैसे वेरीफाई किए गए, किसके नाम डिलीट हुए, किसको इंक्लूड किया गया और किस बेसिस पर। अब सवाल ये है कि क्या ये हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन जेन्युइनली वोटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया जा रहा है या फिर सिलेक्टिव डिलीशन और इंक्लूजन के लिए एक और अपॉर्चुनिटी बनेगा? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी रिक्लेम करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटी बनाएगा या फिर सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का शीट लेकर सब कुछ ओपेक बनता रहेगा? क्या वोटर को सच में एम्पावरमेंट मिलेगा या बस वेरिफिकेशन के नाम पर और कंफ्यूजन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक इवेंट बन के रह गई है जिसका रिजल्ट पहले ही फिक्स हो चुका है? ये क्वेश्चंस अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल नहीं रहे, अब ये जनता के भरोसे का सवाल बन चुके हैं। जब इलेक्शन कमीशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर भी मैच फिक्सिंग जैसे एलिगेशन लगने लगे तो समझना होगा कि सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स ही नहीं, पूरे इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। क्या बिहार के वोटर वेरिफिकेशन से कुछ बदलेगा या फिर ये भी एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का हिस्सा बन जाएगा जिसमें वेरिफिकेशन तो होगा लेकिन ट्रस्ट का डिलीशन भी साथ ही साथ रहेगा? जब तक ट्रांसपेरेंसी और एक्सेस का सवाल अनरिजॉल्व्ड है तब तक हर वोटर के मन में एक ही कंफ्यूजन है, क्या मेरा वोट सच में काउंट होता है या सिर्फ दिखावा है? आपका इन न्यू अपडेट्स पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। And keep following Law Chakra for more such legal news and updates. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।